हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट्स। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो और नहीं पैसे हैं तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए सुनते हैं कस्टमर और एजेंट के बीच की बड़ी ही मज़ेदार कन्वर्सेशन। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून मिस्टर रवि कुमार से बात हो रहा है। रवि कुमार। हाँ, मिस्टर रवि कुमार बोल रहे हैं। रवि कुमार। जी मिस्टर रवि कुमार, मैं आरबीएल बैंक का भी आपसे रिकॉर्डिंग लाइन पे अभिषेक बात कर रहा हूँ। आपने आरबीएल का जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करा है 50 वाला, उसके रिगार्डिंग कॉल किया गया। उसका पेमेंट क्या हो चुका है या अभी तक नहीं हुआ है? नहीं, अभिषेक उसका पेमेंट नहीं हुआ अभी। क्या दिक्कत हो रहा है जान सकता हूँ? पेमेंट क्यों नहीं कर रहे आप? वो फंड का इशू है, इसलिए पेमेंट नहीं किया। फंड इशू होता है, सबका होता है, अरेंज करना पड़ता है। आप अरेंज करके करवा दीजिए, फंड इशू है तो। वो अरेंज करने के लिए आया हुआ हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ उसके पास में, पैसे दे नहीं रहा है मेरे से। एक बार आप बोल दो मेरी तरफ से इसको पैसे देने के लिए, मेरे को पैसे लेने से ले भाई ले बात करते हैं। मैं यहाँ पे क्यों बोलूँ? मैं तो आपको जानता हूँ ना, आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे बात कर सकता हूँ। आपका परेशानी है, आप किसी से अरेंज कर लीजिए। देखिए, बैंक ने आपको समय दिया था, 7 तारीख ड्यू डेट था। आज आपका 16 तारीख हो चुका है, राइट? ऑलरेडी काफ़ी समय ले चुका है। आपको 0.13 करके फिनांस चार्जेस ऐड हो रहा है, वो भी हेलो 18% जीएसटी के साथ। हेलो। सुन पा रहे? भाई यार, ये पैसे मांग रहे हैं पर मेरे पास अभी है नहीं। 2 महीने से घर बैठा हूँ मैं, काम धंधा ही नहीं है। मिस्टर रवि कुमार से थोड़ा बात करवाइए। मैं आपसे जानता हूँ नहीं तो बात कैसे करूँ? अच्छा चलो सुनो तो सही भाई, जब से सरकार आई है ना, जब से काम धंधे हुए, आप देखिए, लगवा दोगे काम? मैं देखिए यहाँ पे मैं कॉल किया आरबीएल बैंक का बिहार से। मैं रवि कुमार से ही बात करना चाहूँगा। थोड़ा उनसे बात करवाइए। आप ऑथोराइज नहीं है, आप थर्ड पार्टी है। मैं आपसे कोई डिटेल्स शेयर नहीं करूँगा। हेलो। सुन पा रहे? हाँ, मिस्टर रवि कुमार बोल रहे हैं? हाँ, अब रवि बोल रहा हूँ। देखो, मैं इससे बैंक का पैसे मांग रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन ये में पैसे भी नहीं दे रहा है देखिए, मेरे को। ये मैं अरेंज करने के लिए आया था इससे पैसे में, ये दे नहीं रहा मेरे को। अब कई लोगों के पास जो चला नहीं गया मैं दे ऐसे ही रहे। अरेंज करने के लिए, उन सब मना कर रहे हैं, कोई पैसा दे नहीं रहा है मेरे को। बताओ मैं क्या देखिए, करूँ? आपका परेशानी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये बैंक का तो लुकआउट नहीं है ना। बैंक आपको समय दे के रखा है। ऑलरेडी आपका 18 तारीख बिल जनरेट हुआ था और आपको 7 तारीख का ड्यू डेट था। गैप में आपको 20 दिन मिला था, राइट? उसके बाद से और भी एक हफ्ता निकल गया। अब नहीं बैंक नहीं, अगर समय दे रहे हैं तो मैं तो इनके पास से पिछले 1 महीने से चक्कर काट रहा हूँ पैसे मांगने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं क्या नाम है बिल जनरेट होने के बाद ही पेमेंट मांगने आया हूँ इनके पास में। मैं तो जिन जिन से अरेंज करना है ना मेरे को पैसा, मैं उनके पास सही बात पिछले है। 1 महीने से चक्कर काट रहा हूँ। ये मेरे को पैसा ही नहीं दे रहे यार, जबकि मेरा खुद का पैसा है इनके पास में। इन्होंने तो मुझसे आप उधार अपना लिया कोई था, ये रिश्तेदार मेरे को से, पैसा ही फैमिली नहीं। मेंबर से दिखिए ना। अपना कोई रिश्तेदार फैमिली मेंबर, रिश्तेदार दोस्त, रिश्तेदार से पहले ही बहुत सारा पैसा लेके बैठा हुआ हूँ, कोई नहीं दे रहा मेरे को पैसा। देखिए, और जो हालात आपने किया ये आपका लुकआउट है ना। अभी पैसा तो आपको अरेंज करके पेमेंट करना है, क्योंकि ऑलरेडी बैंक आपको काफी समय दे चुका है ना, और तो समय नहीं दे सकता है। 18 तारीख आपका नेक्स्ट बिल जनरेट होने वाला है 2 दिन हाँ, बाद। तो अब नहीं करने से तो अभी नहीं हम होगा ना। अभी हम अरेंज कर रहे हैं। जब हम पे अरेंजमेंट हो जाएगा, पैसों का बंदोबस्त हो मैं जाएगा, तब आपको हम पैसे देखिए, पेमेंट कर देंगे। ऐसे मत बोलिए। एक एक काम कर सकते हैं। आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग बिल बना है 51,028 रुपया, राइट? अगर पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप मिनिमम जो ईएमआई आपका कन्वर्ट है 5,872 रुपया, इसको करवा दीजिए, फिर भी चलेगा। अरे आपका जो यहाँ अभिषेक, मेरे पास में 500 रुपये नहीं है, तुम 5,800 रुपये की बात कर रहे हो। अभी ऐसे नहीं बोलने से तो नहीं होगा ना। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी ऑप्शन दिया, बैंक ऑप्शन दिया, इसके बाद भी इसका एक नहीं फाइव तो फोन हाँ, खराब नहीं कर नहीं पाएंगे तो अरेंज। आप हमारा भी तो ऑप्शन दे दो ना बैंक को। आप हमारा भी ऑप्शन दे दो बैंक को कि हमारे पास अभी पैसा है नहीं, इसकी पेमेंट अभी नहीं हो पाएगी, इसमें आरटीपी डाल दो और इस केस को फिलो कर दो, किसी और केस पे काम कर लो, यहाँ से पैसे नहीं मिल पाएंगे अभी। ऐसे नहीं होता है। मतलब ये आपका इंटेंशन इशू है। आपने जो भी बोला है, आपने कोई देखो, ट्राई नहीं आप करा। तो अभी आप जो बात मर्जी को बोल घुमा रहे हैं। सकते हैं, इंटेंशन पिंटेंशन, हमको तो इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आप जो मेरे को मर्जी नॉलेज बोल है। सकते हो, कोई इंटेंशन दिक्कत मतलब नहीं आप है। कुछ ट्राई सुनिए, आप कुछ ट्राई नहीं कर रहे हैं। अब बस अरे ऐसे ही अभी बोले तो मैं मैंने आपकी रिकॉर्डिंग लाइन पे बात कराई, जिससे मैं ट्राई करने के लिए आया हूँ, पैसा अरेंज करने के लिए। कैसी बात कर रहे हैं ट्राई अगर अभिषेक आप? कर रहे तो ऐसे बात कैसे बोला कि इसको आरटीपी डाल दो? आरटीपी तो अरे मतलब तो आपको इंटेंशन का आप तो मतलब नहीं कस्टमर समझते। रिफ्यूज कर रहा है ना पेमेंट करने के लिए, रिफ्यूज टू पे बोलते हैं आरटीपी को। हाँ, इतना आप समझते हैं, लेकिन अरे आरटीपी नहीं डालनी तो आप अपने मैनेजर को बोलो, इसमें डीएनडी लगा देगा, क्या दिक्कत है? नहीं, वो आपको दिखना नहीं है। आप पेमेंट नहीं करेंगे तो ये सब से आप फायदा नहीं है पूछ ना। लो ना कॉल अपने जाएगी मैनेजर को आपके एक पास। बार, अगर वो डीएनडी डालता है इसमें तो बोलो उसको कि कस्टमर नहीं पेमेंट तो होगा देने ना। वाला आप है नहीं बोलने अभी, से कोई सुनिए फायदा सुनिए, नहीं है आप ना इसमें, बोलने से अपना आपका भी टाइम देखिए, बचेगा। देखो, कोई फायदा नहीं, तो किसी दूसरे केस पे काम करोगे, शायद वहाँ से आपको पैसा मिल जाए।
यहाँ तो अभी कस्टमर के पास पैसा है नहीं, तो यहाँ से तो 1 रुपए की पेमेंट अभी होगी नहीं। अभी मिस्टर रवि कुमार अभी आपका हो गया, बोला देखिए आपको इतना सारे नॉलेज है, अच्छा बात है, ये आपका इंटेंशन इशू आप ट्राई नहीं कर रहे। अभी देखिए सिचुएशन अगर बिगड़ जाए, घर पे किसी का मेडिकल इशू हो सकता है आपका, उस टाइम में पैसा के लिए तो आपको भागते हुए बैंक के पास ही आना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, बैंक क्यों जाएंगे हम? जब मेडिकल इशू होगा हमारे घर में किसी को, तो हम सरकारी अस्पताल जाएंगे ना, जो मोदी जी ने सरकारी अस्पताल खुलवाया हुआ है, उस अस्पताल में जाएंगे इलाज करवाने के लिए। ठीक है, आपको अगर फ्यूचर के बारे में सब कुछ जानकारी है, इसी तरह आपका सिविल रिकॉर्ड खराब कीजिए, आगे से जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप फेस कर लेंगे। चार्जेस भी आपका बढ़ रहा है, सिविल तो अब अभिषेक जी ऑलरेडी खराब हो रहा है, हमारे 14-15 लोन चल रहे हैं, सिविल तो हमारा ऑलरेडी खराब हो रहा है। उसको सही करना होता है, आप तो उसको और भी खराब। अरे अब एक बात बताइए, जब सिविल हैम्पर हो ही रहा है मेरा डे बाय डे, तो मैं इसको अब सही कैसे करूंगा मैं, जबकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है देने के लिए। होगा जब पैसा पेमेंट करेंगे। हाँ तो पैसा नहीं है ना मेरे पास में। बैंक ऑलरेडी आपको समय दे। अरे मैं अभिषेक जी देखो, आपको पहले ही बताया, मैं अरेंज करने की काफी कोशिश किया हूँ, ऐसी बात नहीं है कि कोशिश नहीं किया हूँ। अभी आपको हमने बात भी कराया, देखो जिससे पैसा अरेंज करने के लिए आया, कराया नहीं, बराबर कराया ना हमने आपकी बात, देखो वो भी नहीं दे रहा है, और हम उसको जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसको बोल रहे हैं कि भाई अरेंज कर पैसे, तो हमको आंख दिखा रहा है, बोल रहा है कि क्या नाम है, ज्यादा फालतू बोलेगा तो 100 नंबर कंप्लेंट कर दूंगा, ऐसे मेरे को धमकी दे रहा है वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो सारे चीज आपका लुकआउट है, बैंक का लुकआउट नहीं है। बैंक का पेमेंट जो है उसका डिले हो रहा है, इसके रिगार्डिंग कॉल किया गया, इसका पेमेंट करवा दीजिए तो मल्टीपल टाइम कॉल नहीं जाएगा। नहीं हमको देखो, हमको अभिषेक कोई परेशानी नहीं हो रहा है कॉल से। अब आप दिन भर में 500-1000 कॉल करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है उससे, हम तो बैठे हैं खाली आपका फोन उठाने के लिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना हो उसमें। देखो इस बहाने आपसे बात करने से हमारा भी दिन कट जाता है, खाली आदमी को दिन काटने के लिए कुछ तो चाहिए ना। अब आप लोगों से बात हो जाता तो हमारा भी दिन कट जाता है। ठीक है, मैं क्या समझ करें? गया, कोई दिक्कत नहीं, कॉल को अपना तरफ से डिस्कनेक्ट कर लीजिए। नहीं अभिषेक जी देखो, हम कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, हैंगअप बाय डायलर होता है, आप कट करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पास भी ऑप्शन है कस्टमर की तरफ से कॉल को डिस्कनेक्ट ना करने के लिए, कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा है कस्टमर की तरफ से कॉल को डिस्कनेक्ट ना करने के लिए। अच्छा अभिषेक जी हेलो अभिषेक जी, आप इसमें आरटीपी डाल दो ना, देखो इस केस पे क्या फायदा, आपका भी टाइम बचेगा थोड़ा सा, आरटीपी डाल दो। कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या करूँगा नहीं करूँगा वो मेरा फैसला है। अच्छा, कस्टमर की तरफ से कॉल को डिस्कनेक्ट ना करने के लिए कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा है। आरबीएल को समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन